गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्चखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि मा शुचः। नमस्कार महापुरुषों। नीलधुति शूलधरा किरीटी किरीधर त्राण करोधष्मा चतुर्भुजा सुरसुता प्रशांतो बरपदो मेथुसा मंदगामी। जो नीली आभा वाले, शूल धारण करने वाले, मुकुट धारण करने वाले, गिरध पर विराजमान हैं, रक्षा करने वाले हैं, धनुष को धारण करने वाले हैं, चार भुजाओं वाले हैं, शांत स्वभाव एवं मंद गति वाले हैं, वह सूर्य पुत्र शनि मेरे लिए वर देने वाले हूँ। आज महापुरुषों, आज हम लोग शनि की विकट स्थिति एवं उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में चर्चा करेंगे। वो कौन से रोग हैं जो शनि द्वारा उत्पन्न होते हैं। आकाश मंडल में सूर्य आदि नवग्रह अपने अपने तारा नक्षत्र मंडलों में हमेशा घूमते रहते हैं। उनके स्थिति के कारण जन्म काल बस, लग्न बस बनने वाले विभिन्न प्रकार के जो गोचर बस जो योग होते हैं ग्रहों के, उनके अनुसार जातकों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। अभी तक हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है। अब हम लोग शनि की विषम स्थिति एवं उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो है शनि से कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, शनि द्वारा कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हमको ये जानना आवश्यक है कि वो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी जिससे जो है शनि विकट स्थिति होगा, जिससे विषम स्थिति होगी, खराब स्थिति होगी। शनि अशुभ भाव में होगा, और जब अशुभ भाव में शनि होगा, किसी भी प्रकार से शनि पीड़ित होगा, तो वह जातक और जातिकाओं में विभिन्न प्रकार के लग्न बस बनने वाले, जो जिस राशि में शनि होता है उस अनुसार वह विभिन्न प्रकार के रोग दोष शरीर में उत्पन्न करता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शनि की वह कौन सी विकट स्थिति है जिसके कारण से ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो हम जानते हैं कि मेष राशि में शनि नीच का होता है। मेष राशि का शनि हो तो वह चाहे जिस भाव में बैठे, जैसे लग्न में, यदि लग्न में मेष राशि का शनि है तो हम जानते हैं कि लग्न भाव से शरीर भाव देखा जाता है, मेष राशि से सिर देखा जाता है, और उसमें शनि बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जातक और जातिकाओं के सिर में हमेशा पीड़ा होगी, मस्तक में ऑपरेशन हो सकता है, सुन्न हो सकता है, मिर्गी रोग हो सकता है, गठिया जैसी बीमारी, कोई अस्थायी बीमारी हो सकती है। अगर वही मेष राशि का शनि दूसरे भाव में हो तो चूँकि धन भाव होता है दूसरा भाव, और यहाँ पर अगर शनि मेष राशि का अपनी नीच राशि का है तो धन संबंधी कष्टकारक होता है, कुटुंब में समस्याएं उत्पन्न होती है। यही अगर तीसरे भाव में शनि मेष राशि का है तो अपने से छोटे भाइयों की पराक्रम में हानि होती है। चौथे भाव में शनि मेष राशि का है तो सुख की कमी हो जाती है। पाँचवें भाव में मेष राशि का है तो ये जो है गर्भपात योग बनाता है, शिक्षा अधूरी रह जाती है। छठवें भाव में मेष राशि का शनि हो, चूँकि नीच राशि का शनि होता है, यह विभिन्न प्रकार के रोग दोष एवं गुप्त शत्रु उत्पन्न होते हैं। सातवें भाव में यदि मेष राशि का है तो वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। आठवें भाव में मेष राशि का शनि है तो दुर्घटनाएं होते होते आदमी इतनी परेशान हो जाता है वो हमेशा आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर होता है। नौवें भाव में अगर शनि हो, भाग्य खुलता नहीं है। 10वें भाव में शनि हो, मेष राशि का शनि हो तो वो नीच कर्म करता है। एकादश भाव में यदि मेष राशि का शनि है तो आमदनी तो होती ही नहीं है। 12वें भाव मेष राशि का हो तो जातकों के पैर में चोट लगती है, उत्तरोत्तर जिंदगी कहाँ बीतती है ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। इसी प्रकार से मेष राशि का शनि किसी भी भाव में हो तो ये हमेशा शनि की विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण से विभिन्न प्रकार के रोग जो है शरीर में उत्पन्न होते हैं। अब आइए हम दूसरा स्थिति देखते हैं, जब शनि जो है अशुभ स्थिति में होता है, शत्रु राशि का होकर के लग्न, तृतीय, पंचम या सप्तम भाव में यदि शनि हो। शत्रु राशि का मतलब वह सिंह राशि को, कर्क राशि को अपना शत्रु मानता है, और जो है कुछ ये जो है मंगल की राशि को, मेष में नीच का ही होता है, उनको अपना शत्रु मानता है। उनकी राशि में होकर के किसी भी भाव में हो, जैसे जो है विशेष करके किसी भाव में नुकसान होता है, लेकिन विशेष करके यदि वो लग्न में हो, तृतीय भाव में हो, पंचम भाव में हो और ये सप्तम भाव में हो तो ऐसी स्थिति में शनि और भी कष्टकारक हो जाता है। शनि और मंगल
किसी भी त्रिकोण में दोहरी संधि या युक्ति हो, शनि और मंगल की स्थिति यदि बन रही है तो भी बहुत भयंकर कष्ट होता है, गठिया बीमारी हो जाती है लोगों को और ऑपरेशन होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ती हैं, खून संबंधी बीमारियां शरीर में बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जो है शनि राहु का योग हो, शुक्र के साथ केंद्र में हो या शनि में मंगल का जो है अंतर हो, जब भी ये महादशाओं में शनि की महादशा चल रही हो, उसमें मंगल का अंतर चल रहा हो, शनि राहु का योग बना हो, तो इस प्रकार की जो अन्य विकट स्थितियाँ होती हैं, ये जब भी विकट स्थिति उत्पन्न होगी गोचर में महादशाओं में जब भी ये स्थिति आएगी तो ये शनि विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी रोग हैं जो शनि द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हम लोग जाने पक्षाघात, शनि द्वारा जो भी रोग उत्पन्न होते हैं उनकी विशेषता ये होती है कि वो अस्थाई होते हैं, अस्थाई नहीं होते हैं। बहुत विकट स्थिति हो जाती है, धीरे धीरे जो है ज़्यादा परेशानी उत्पन्न हो जाती है। जैसे पक्षाघात एक अस्थाई बीमारियों में होती है, ये ठीक ही नहीं होता है जल्दी। हाथ पैर में या शरीर में कंपन होना, ये हमेशा जो जिनके शरीर में हो जाता है हमेशा कांपता रहता है शरीर, हाथ पैर। मिर्गी रोग भी इसी तरह की एक बीमारी है। ये मानसिक और स्नायु संबंधी रोग होते हैं। ये मानसिक जो है, अगर मानसिक स्थिति डामाडोल हो गई है तो काफ़ी लंबे काल तक जाकर विभिन्न प्रकार के मानसिक तनाव से गुजरता रहता है, वो जल्दी ठीक ही नहीं होता। अब ये गठिया रोग कहा गया, जोड़ों में दर्द होता है और ये भी जो है काफ़ी लंबी बीमारी है। कैंसर घुट घुट के आदमी मरता रहता है। और इस वातोदर, राजयक्षमा, विष बाधा, सूजन, उदर शूल, ऑपरेशन, प्लीहा, कृमि रोग इत्यादि रोग। इसके अलावा ये शनि की खराब स्थिति के नाते से जो पिंडलियां दर्द होती हैं, बहकना होता है, बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। कोई भी जो बीमारी हो जाए वो दीर्घ काल तक चलती रहे, भूख जो है लगे, अधिक लगे, नस नाड़ियों के रोग हो जाएं, जांघ पिंडली के रोग हो जाएं, हृदय का तापमान बढ़ जाए और ये जो एड़ियाँ होती हैं ये हमेशा जो है जलती रहें, जलनशील हो जाएं, ऐसा लगे कि ये जल रहा है। तो ये सब बीमारियां शनि द्वारा उत्पन्न होती हैं। और शनि की बीमारी की विशेषता ये है कि ये दीर्घकालिक होती हैं, ये जल्दी ठीक नहीं होती हैं। ये समय पर इनका इलाज ना किया जाए तो जातक जातिकाओं की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम लोग जो है देखते हैं कि इन बीमारियों से मुक्ति कैसे मिले। तो जो शनि की जो अशुभ स्थिति होगी उन्हीं के नाते से ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। जब भी जो है किसी कुंडली में जातक की शनि की अशुभ स्थिति हो जाती है तो महादशा में जब भी जो है शनि आएगा, गोचर में जब भी शनि आएगा, अंतर्दशाओं में जब मंगल की स्थिति होगी, राहु की स्थिति जब आएगी, अंतर होगा, तो ये विभिन्न प्रकार के रोगों दोषों को उत्पन्न करता है जो लग्न बस बनते हैं। अब आइए जो है हम लोग उनके निराकरण के विषय में चर्चा करें। तो शनि जब भी अशुभ स्थिति में होगा तो जो रोग उत्पन्न करेगा उनकी निवृत्ति के लिए ये कुछ शास्त्रों में मनीषियों ने विभिन्न प्रकार के योग जो है उपाय बताए हैं जिनसे जो है शनि के द्वारा उत्पन्न रोगों का परिहार हो जाता है। यदि शनि राशि जो है नीच राशि का शनि है, ये मतलब नीच राशि का शनि है, तो उसको दान करना चाहिए। हमेशा जो है सूर्यास्त के बाद शनिवार की सरसों के तेल में अपना चेहरा दे करके शनि मंदिर में दान करें या किसी और शाक्तार्थी को दान करें। अपना पहना हुआ एक जोड़ी जूता, चप्पल, कपड़ा शनिवार को सूर्यास्त के बाद किसी मंदिर में जाएं या जो है सारे कपड़े निकाल के रख दें और दूसरा नया वस्त्र पहन के चले आएँ। यहाँ तक कि अपना जूता चप्पल भी जो है दान कर देना चाहिए। कोई दान लेने वाला ना हो, शनि मंदिर में रख सकते हैं। इसके अलावा नदी में जा करके स्नान करें, वहाँ पर जो है आप अपने समस्त पुराने वस्त्रों को त्याग दें, नवीन वस्त्र धारण करके अपने घर आ सकते हैं। यदि नया नहीं है तो किसी पुराने वस्त्र को ही धारण कर सकते हैं जो धुला हुआ हो। और ये दूसरा उपाय होता है, शनिवार को प्रारंभ करके लगातार कौवा को 43 दिनों तक मीठी रोटी खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भी शनि द्वारा उत्पन्न दोषों का निवारण हो जाता है। शनि काल भैरव का मंत्र जप अनुष्ठान करना चाहिए। इनका व्रत शनि का व्रत करने से, पकौड़ी या जो है प्रसाद बांटने से, 46,000 मंत्रों नहीं 92,000 मंत्रों का जाप जैसा भी हो अनुष्ठान करने से शनि द्वारा पीड़ा में कमी आ जाती है। हनुमान जी की आराधना करने से भी शनि के द्वारा उत्पन्न रोगों में शांति मिलती है। अब ये पीपल की परिक्रमा करने से, भगवान शिव की आराधना करने से भी
शनि द्वारा उत्पन्न दोषों में कमी आ जाती है। आशा है कि समस्त महानुभाव शनि की विकट स्थिति एवं उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों और उन रोगों के पर शमन के लिए या परिहार के लिए जो उपाय बताए गए हैं इसे काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। नमस्कार।